गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी एंड एंजॉय देयर लिव्स। हम आशा कर रहे हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे और अपनी जो वेकेशन चल रही है, लॉकडाउन है, इसका पूरा आनंद ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। तो टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। तो फर्स्टली यू आर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें। सुमिता स्कूल की ओर से आपके लिए जो स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास में जो आए हैं उनके लिए साइंस और मैथ्स की क्लासेस की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है अभी। और आफ्टर सम टाइम हम इंग्लिश की क्लासेस की भी क्या कर रहे हैं, इसमें व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करते रहें। चाहे तो आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आने वाले टाइम में क्या मिलेंगे, आप जब स्कूल आएंगे तो वो नोट्स आपके एप्लीकेबल रहेंगे और आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा। नोट्स बनाने से आपको ना बनाने नहीं पड़ेंगे और बहुत सारा टाइम आपके स्टडी के लिए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, नोट्स भी इसके साथ साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आपसे डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में। साइंस में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहले जो 4 चैप्टर हैं आपके वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। फिर जो 4 चैप्टर हैं 5, 6, 7, 8 वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। फिर आपके जो 9, 10, 11 जो है वो आपके फिजिक्स पोर्शन से रिलेटेड हैं। और लास्ट के जो आपके 12 to 20 तक है वो आपके जनरल साइंस से रिलेटेड है। और लास्ट में आपका जो चैप्टर है वो आपका रोड से रिलेटेड है, रोड सेफ्टी किस प्रकार से हो सकती है। तो कुल मिला के आपका छोटे छोटे पार्ट में क्या क्या डिवाइड किया गया इस पोर्शन को। तो हम आपसे फर्स्ट केमिस्ट्री के पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर वी आर डिस्कस बायोलॉजिकल पोर्शन, देन वी आर डिस्कस फिजिक्स पोर्शन एंड लास्ट वी आर डिस्कस जनरल साइंस। So first we are discuss chemistry portion, chapter number 6, chemical reaction and catalyst। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकन प्रेस करें और जितने भी घर के अंदर मोबाइल है सब में सब्सक्राइब कर दें। आस पड़ोस में जितने भी मोबाइल है उनमें सब्सक्राइब कर दें। जहां पर भी आपको कोई भी स्टूडेंट 10th क्लास का, किसी भी स्कूल का कोई भी हो पढ़ने वाला है, उन सबके मोबाइल में आप क्या करें, चैनल सब्सक्राइब करें। उनसे कहें कि देखो हमारे स्कूल से क्या चल रही है, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। आप भी मैथ्स और साइंस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो केवल इस बेनिफिट को आप अपने तक ही सीमित न रखें। इस बेनिफिट को जो आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी आसपास में जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं जो 10th क्लास में आए हैं उनके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो 10th क्लास का जिनका एग्जाम रह रहा है ना मैथ्स का, तो उसके भी वीडियो हम क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से। तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। जो 10th क्लास के स्टूडेंट अब पेयरिंग है जिनके 2 एग्जाम रह रहे हैं, तो हम मैथ्स के भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वीडियो जो कर रहे हैं वो अपलोड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। और नॉर्मल भी क्या चल रही है, मैथ्स के वीडियो अपलोड डेली किए जा रहे हैं। तो आप खुद भी बेनिफिट उठा सकते हैं, उठाएं। और आपके आसपास में जितने भी क्या हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या पेयरिंग में हैं या 10th में आए हैं, सबको इसका बेनिफिट दें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम अपडेट जितने भी नहीं डालते हैं वो अपडेट आपको टाइम टू टाइम क्या होती रहे, आपके पास पहुँचती चली जाए और आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट पैदा ना हो। चलिए, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, अब चैप्टर नंबर 6 जो आपका साइंस से रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेसन नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। So first we are discuss chemical reaction and after this we are discuss catalyst. So what is chemical reaction? Chemical reaction से पहले हम सब थिंग्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज चेंज, फिजिकल चेंज एंड सेकंड इज केमिकल चेंज। What is physical change and what is chemical change? Those change, the change in only physical property of the compounds are known as physical change. New compound is not formed, new property is not created, then this type of change is known as physical change. Physical अगर उसकी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आ रहा है, देन
दिस चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। इन चेंज में क्या होता है, कोई नए कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, जिस रीजन से प्रॉपर्टी भी क्या होती है, ऑलमोस्ट जो होती है सेम ही रहती है। लाइक हम देख सकते हैं, जैसे हम क्या करें, आइस ले लें, इसको क्या करें, हीट कर दें, तो क्या हो जाता है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और वाटर को क्या करें हम, कोल्ड कर दें, तो क्या होता है, ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मूला ऑफ आइस इज H2O एंड फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो बोथ आर सेम, ओनली फिजिकल स्टेट इज चेंज। These are found in solid state and these are found in liquid state. तो these change are known as physical change. Like आप पंखा चला रहे होंगे, आप फैन ऑन करते होंगे, जैसे स्विच ऑन करते होंगे तो रोटेशन देता होगा, बल्ब का स्विच ऑन करते होंगे तो क्या देता है, लाइट देता होगा। लेकिन आफ्टर क्या करो, आप बंद कर दो तो नॉर्मल पहली कंडीशन में चले जाएंगे। तो these changes, these type change are more known as physical changes, जिसमें नया compound is not formed. Understood? If a new compound is formed, if any new compound is formed, then this change is known as chemical change. Like burning of wood, paper और फ्यूल हम बंद करते हैं तो क्या होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ से क्या मिल जाता है आपको, कोल मिल जाता है, यहाँ से भी कोल राख मिलती है आपको। तो न्यू कंपाउंड इज फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ कोल इज डिफरेंट टू द प्रॉपर्टी ऑफ वुड। तो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सभी ने देखा होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन का जो रस्टिंग होना, रस्टिंग ऑफ आयरन सभी ने देखा होगा कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो भूरे रंग का क्या होता है, ब्राउन कलर का क्या होता है, एक पाउडर टाइप होता है। तो वो क्या आपका रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज बिकॉज आयरन रस्ट इज ए न्यू कंपाउंड। कुकिंग ऑफ फूड, these are a chemical process and chemical change. So if a new compound is formed, the property of a new compound is different as a previous compound, then this change is known as chemical change. Means ऐसा change जिसमें हमारा जो पदार्थ नया बना है उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले वाले पदार्थ से, पहले वाले कंपाउंड से डिफरेंट है। तो दिस चेंज इज नोन एज chemical change. Understood? Many more examples in daily BRC, daily life. To cooking of food लिख सकते हैं हम, cooking of food is a chemical change. Preparation of curd, दूध से आप क्या करते हैं, कर्ड फॉर्म करते हैं। तो these are known as chemical change. Understood? तो एक chemical change is known as chemical reaction. A chemical change is normally known as chemical reaction because new compound is formed. Then these are chemical change are known as chemical reaction. Now we are discuss chemical reaction. Chemical reaction. Any reaction is a container two things. First is a reactant and second is product. Reactant is written in left side and product is written in right side, and arrow is represented, then reactant is converted into product. Understood? ये क्रियाकारक है, जैसे आपने क्या लिया, मिल्क से क्या बनाया, यहाँ पर कर्ड बनाया। तो मिल्क क्या है आपका, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है और कर्ड क्या आपका यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। तो जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो आपका रिएक्टेंट एंड राइट साइड वाला होगा आपका क्या, प्रोडक्ट। मिल्क इज ए रिएक्टेंट एंड कर्ड इज ए प्रोडक्ट। एनी रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल नेम ऑफ कंपाउंड्स, देन chemical reaction is same chemical reaction. If कोई भी रिएक्शन है हमारी क्या की जा रही है, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसके नेम के आधार में बेस पर क्या कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। देन दिस रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. इन केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज इज फाउंड लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन is
make a water. These are known as a chemical reaction because hydrogen react with the oxygen and oxygen both are react to each other and form water. Hydrogen and oxygen is as a reactant and water is our product. इनके कोई भी रिएक्शन है जब हम क्या करते हैं सिंपल नेम के फॉर्म में क्या करेंगे हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट. तो these are known as chemical reaction. But in chemistry chemical reaction is not valid. In chemistry chemical reaction is not valid. Only we are discussing chemical equation. In this exam, in your exam, if you are write a chemical reaction, no marks is given. If you are write a chemical equation, then full marks is found. What is chemical reaction? Chemical equation. What is chemical equation? When a chemical reaction is represented by their symbol then it is known chemical equation. केमिकल इक्वेशन मीन्स जैसे हमने लिखा यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन react to each other and from water then H2 plus O2 form H2 2H2 2H2. These are known as chemical reaction and these are known as chemical equation. Because the symbol of hydrogen is H2, symbol of oxygen is O2, symbol of water is H2. Molecular formulas. Then these are known as chemical equation. These are known as chemical reaction. If a chemical reaction is represented by their symbols, it is known as chemical equation. Understood? Take a screenshot. Now we are discuss some other things. We are also discuss law of mass action, law of conservation of mass, law of conservation of mass. In 9th class we are discuss law of conservation. Means इसका क्या था कि जितना हमने क्या रिएक्टेंट लिया है उतने में क्या मिलता है प्रोडक्ट मिलता है. तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी जो इक्वल होती है वो प्रोडक्ट के इक्वल होती है. तो इसमें ना तो क्या होता है रिएक्टेंट का जो मास होता है उसमें इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है. बोथ में रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट. इफ 100 gram we are take reactant then 100 gram product is formed, not 90 gram or not 110 gram. 100 gram reactant take then 100 gram product is formed. This law is known as law of conservation of mass. In any chemical reaction mass is not created or not destroyed. In any chemical reaction mass is not created and not destroyed. The mass of reactant is equal to the mass of product. These are known as mass of law of mass, law of conservation of mass. तो लिख सकते हैं mass of reactant equal to the mass of product. Then these are the law of conservation of mass. In a chemical equation we are use some symbols. These are helpful to the represent reaction condition. We are discuss firstly condition. First, if we are heat any compound then we are represented delta. If a compound in a solid condition we are represented S. If a liquid condition we are represented L. In a gaseous then we are represented G. In aqueous then we are write this pressure
we are represented ATM. Precipitate, PPT. Temperature, represented Kelvin. So some simple are uses. These are helpful to the understood of any chemical reaction. Take this episode. Now we are discuss some other things. Now we are discussing simple reaction. H2 plus N2 plus H2 is equal to 2NH3. Then these are gas condition. Fe is a catalyst. 200 atm present 450 Kelvin temperature. So these are represented. Nitrogen is in gas condition, argon is in gas condition, and ammonia is in gas condition. ठीक है, क्या दिया जा रहा है हमें यहाँ पर दिया जा रहा है आयरन कैटलिस्ट दिया गया है, 200 एटीएम प्रेशर है और 450 केल्विन टेम्परेचर है. ठीक है, लेकिन CaCO3 heat it is converted into CaO plus CO2. If calcium carbonate, what is the name of calcium carbonate? Then here calcium oxide. These are carbon dioxide in gas condition and solid condition. So these are represented when we are heat calcium carbonate, then it is converted into calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide is on solid condition, solid state, and carbon dioxide is in gaseous state. So symbols are very much helpful to the identification of physical state and condition of any chemical reaction is complete. So these are very much helpful. You are understood. We are discuss some other things. Balancing of chemical reaction. But why we are balancing? Because we are discuss law of conservation of mass. Means mass of reactant is equal to the mass of product. So number of moles or number of atoms of reactant is number of moles or number of atoms of product. तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. देन हमारे जो रिएक्टेंट में जो भी रिएक्टेंट है उसमें जितने एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के वो प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए. तो हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है. अगर नहीं है तो हमें बैलेंस करना होता है. बैलेंस कैसे करेंगे, वही मेथड हमें सीखना है. तो सिंपल मेथड होता है एक हिट एंड ट्रायल मेथड. बैलेंसिंग इक्वेशन, वी आर बैलेंसिंग इक्वेशन किस कौन सा, हिट एंड ट्रायल, TRIAL ट्रायल मेथड. इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं. ठीक है, और यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेन जो वर्क है वो सिंबल्स का है. तो आपको सिंबल्स याद होने चाहिए सारे. तो याद करने का मेथड क्या है, मेथड ये है कि एक आप अलग कॉपीज ले लो. तो जितने सिंबल्स आज के आपको बताए जा रहे हैं उन्हें कॉपी में लिखते चले जाओ. 5-7 बताए जाएंगे, उन्हें रिवाइज कर लो, देख लो. 4-5 बताए जाएंगे, उनको फिर लिखते चले जाओ. तो धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे. स्लो जैसे कछुआ चलता है ना, धीरे धीरे मंजिल पर पहुंच जाता है. तो खरगोश पीछे रह जाता है, रेबिट जो होता है पीछे रह जाता है, कछुआ मंजिल पर पहुंच जाता है. तो ऐसे ही क्या होगा, आपके बहुत सारे कम समय में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूलेज आपके पास आ जाएंगे और सब आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे. क्योंकि मेन जो रूल होता है केमिस्ट्री में वो केमिकल फॉर्मूलेज का ही होता है. विदाउट केमिकल फॉर्मूला नो वर्क इज डूइंग इन केमिस्ट्री, नो मार्क्स इज गेन इन केमिस्ट्री विदाउट सिंबल्स और फॉर्मूलाज. नाउ वी आर डिस्कस balancing equation means N2 plus H2, then NH3. Then we are take some work. We are write nitrogen and hydrogen means atoms of reactant elements present in reactant and product. Nitrogen and hydrogen. 2 means nitrogen is 2, 2 means hydrogen is 2. 3 means hydrogen is 3, and not a number then it is equal to 1. We are seeing nitrogen is 2, then we are not to take it 2,
and 2H3 because these are found in different compound. Form in different compound if you are take 2 3 in the middle. हम कुछ यूज नहीं कर सकते मिडिल में, हम स्टार्टिंग में यहाँ यूज कर सकते हैं, पूरे को ब्रैकेट में बंद करके यूज कर सकते हैं, यहाँ बीच में हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, तो नया कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 कर रहे हैं तो क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, होंगे नहीं तो 2 यहाँ लिख सकते हैं, बट हम क्या करेंगे अगर 2 यहाँ लिखा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो 2 3 जा 6, तो 2 into 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 ही हैं, उधर कितना होगा 6, क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 6 में यहाँ पर 3 लिख दो, अब क्या होगा रिएक्शन आपकी बैलेंस। तो ये हिट एंड ट्राई मेथड है। सेकंड देखो H2 प्लस और 2 is equal to H2, write hydrogen and oxygen, write hydrogen and oxygen, hydrogen is 2, oxygen is 2, hydrogen is 2 and oxygen is 1. So then this reactant contain 2 atom of O2 but product contain 1 atom of O2, then we are multiply 2, then 2 is formed, means 2 multiplied by this, 2 2 is 4, then hydrogen is in this condition 4, then we are converted to hydrogen to 4, then 2 is right in the first row of hydrogen. Then this type we are balance the equation. Take a screenshot. Now we are discuss more reaction. KClO3 is decomposed in KCl plus O2. Then write potassium, chloride and oxygen. KClO, potassium is 1, Cl is 1 and oxygen is 3. Then in KClO, potassium is 1, Cl is 1 and O2 is 2. O2 is 3 and O2 is 2, so reaction is not balance. Oxygen 3, oxygen 2, these are even and these are odd. If we are multiplied 2, these are converted into 6, so we are take 2, then a multiply of 2 in this side, then 2 and 2, then it is converted into 2. Then potassium is 2, in this side potassium is 1, so we are use 2 multiply by 2, then converted into Cl 2, then 2. Oh, number of oxygen is atom oxygen is 6, then we are multiplying 3, then 6 is converted, then we are use 3, first of the oxygen. Next, CO3 is converted to CaO plus CO2. Write Ca, C and O. Write Ca, C and O. Calcium is 1, carbon is 1, oxygen is 3. You are also represented. Calcium is 1, oxygen is 1 and 2, 3. Or carbon is 1. Then 1 and 1 calcium, 1 and 1 carbon, 3 and 3 oxygen. Then this reaction is our balance. रिएक्शन क्या है आपकी बैलेंस है। तो इस टाइप से आप इंडियन ट्रायल मेथड के बेस क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो जो रिएक्शन है कुछ आपको मिल जाए कहीं से भी, 9th क्लास की बुक्स में बहुत सारे रिएक्शन मिलेगी आपको, तो वहां से आप रिएक्शन लेकर क्या करें बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, कर देख सकते हैं किस प्रकार से क्या होती है कोई भी रिएक्शन बैलेंस होती है।